सरहद पार किसी जगह पर हमला नहीं किया और ना ही पाक फजाइया को कोई नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह कर दी है और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल तारिक साहब। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। सर फरमाइएगा, भारत इस कदर खौफजदा है, इस कदर बौखलाया हुआ है कि झूठ पे झूठ बोल रहा है। देखिए, भारत की शर्मिंदगी, उसकी खिफ़्फ़त, उसकी नाकामी वो और छुप नहीं सकती थी बगैर झूठ बोले। तो अब वो, क्योंकि उनके देखिए हमने 5 राफेल जहाज जो समझा जाता था कि गिर नहीं सकते वो भी गिरा दिए। उन जहाज़ों को गिराने के बाद उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी उड़ा दिया। 40 से 50 फौजी भी उनके हलाक हो गए। उसके बाद सफेद झंडा भी उन्होंने लहरा दिया। आज 29 ड्रोन भी हमने गिरा दिए। तो ये बरका दत्त और ये सिद्धार्थ सिबल और ये जो तरह तरह के इनके फनकार है, बी टियर बॉलीवुड है, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि झूठ के अलावा। अब वो अपनी शर्मिंदगी, नाकामी को छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। मैं कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा तैयारा नहीं भेजा और ये बिल्कुल झूठ है कि पाकिस्तानी तैयारा जो है वो इन्होंने गिरा दिया है और कोई पायलट कैप्चर किया। मुकम्मल तौर पे झूठ का एक पलंदा है। और ये भी झूठ है कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में या इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस कोई टारगेट किए हैं, कोई मिसाइल, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भारतीय मीडिया झूठ का सहारा ले रहा है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, मगर नाकामियां झूठ से छुपा नहीं करती हैं। तारिक साहब, आलमी मीडिया भी हम देख रहे हैं कि वहां से भी भारत को कोई आशीर्वाद हासिल नहीं हो रही है, बल्कि उसको उसकी हरकतों को शर्मनाक करार दिया जा रहा है। फ्रांसीसी अखबार ली मोंडे ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उसके जो जहाज है वो मार गिराए गए हैं। पाकिस्तानी फजाइया को इंतहाई तजुर्बा हासिल है, वसी तजुर्बा। लेकिन सर, अब सारी बात यह है कि भारत जो है एक बंद गली में दाखिल हो रहा है। इसके बाद आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं सर? देखिए, भारत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और बंद गली में दाखिल वो बिल्कुल हो गया है और भारत की ऑप्शंस खत्म होती जा रही हैं। उसके पास बहुत ज्यादा पत्ते नहीं है खेलने को, क्योंकि जो उन्होंने करना था वो कर चुके हैं। और जैसा DGISPR ने कहा था कि मामला शुरू तुम करोगे, ये आगे कहां जाता है ये हमारी चॉइस है। तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये वाजे कर दिया था कि जवाब आएगा, जरूर आएगा, और वो किस जगह पे आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, ये चॉइस आर्म्ड फोर्सेस की है, ये इख्तियार दे दिया गया है। और मैं समझता हूं कि भारत की क्योंकि ऑप्शन खत्म हो गई हैं, अब वो बिल्कुल एक बंद गली में दाखिल है और अब पाकिस्तान के रिस्पांस का वो इंतजार करेगा। जी तारिक साहब, एक बड़ी अहम बात यह भी है कि LOC पर भी भारत की जाहिरियत जारी है, मुसलसल वो उसको हवा दे रहा है और पाकिस्तान मुंह तोड़ उसका जवाब दे रहा है। पांडू सेक्टर में भी पाकिस्तान ने जो है उनका हेडक्वार्टर तबाह किया है सर, बटालियन हेडक्वार्टर सर। जी देखिए ना, उनको नाकामी के बाद नाकामी फेस हुई। 5 जहाजों का गिरना, 29 ड्रोन्स का गिरना, उनकी एयरफोर्स का मोराल डाउन होना, और उसके बाद ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 40 से 50 फौजी, ये सारे मामलात हैं जिसमें भारत को कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश की है, जिसके बाद भारत को छुपने की जगह नहीं मिल रही और अब वो झूठ के सहारे ये तमाम चीजें जो है वो छुपाना चाहता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आप